चलो बेटा, एक्सरसाइज टू का 12 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है? 12 नंबर, 2 and 3 आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या है जो 2 और 3 है ये पोलिनोमियल किसका है? 3x² और -3x²। देखो क्या कह रहा है, 2 and 3 आर द पोलिनोमियल 3x² और -2kx+m 2m, है ना। अगर ये इसका जीरो होगा, 2 और 3 इसका जीरो होगा, तो ये वैल्यू इसमें 1/1 करके पुट करने के बाद इसको जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो 3x यहाँ रखते हैं, 2 का स्क्वायर और इंटू -2 × 2 और k+2m = 0, ठीक है ना। तो ये 4 3 12 -4k और +2m = 0, ठीक। तो ये उधर जाएगा तो -4k + 2m = -12। अगर 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन कर ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2k प्लस सॉरी 2 एक मिनट 2k -m = -12। तो ये उधर जाकर डिवाइड कर लेगा, है ना। तो ये हो गया 2k -m - -6 ये 6 है। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली अगर x = अपन लोग 3 इसमें पुट करें तब क्या होगा, 3 × 3 का स्क्वायर -2 × 3 k+2m = क्या होना चाहिए, 0। तो होगा 27 और -6k और +2m = 0। तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6k + 2m = -27, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस काउंट कर लेते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6k और -2m = 27। ये आ गया, समझ में आया, ये आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, 2k और -m = 6 है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4k और -2m = 12, है ना। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, इसको सेकंड मान लेते हैं। आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2k = यहाँ क्या बचेगा बताओ, 7 से 5 जाएगा तो 5, 7 से 2 जाएगा 5, यहाँ 2 से 1 जाएगा तो 1 और k = क्या आ गया, 15/5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किसी में पुट कर लो, 2k - m = 6, इसमें k की वैल्यू पुट करो तो 2 × 15/k और -m = 6, उसको उधर भेजो तो क्या आ जाएगा बताओ, 30/5, सॉरी ये 2 है ना, तो यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 2 से कैंसिल हो गया इधर से, तो ये हो जाएगा, इसको उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, 15 - 6 = m। तो m की वैल्यू कितनी है, 15 से 6 जाएगा तो 9, एक वैल्यू 9 आ गई और एक वैल्यू 15/2 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आता है कि नहीं आई? तो अपने को यही पूछना था, कौन सा क्वेश्चन था अपने को, ये वाला k और m की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये वाला आंसर आ गया। समझ में आया? चलो 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है भाई, 30 नंबर कह रहा है इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, पहली बात तो ये लिख रहे हैं 3x² और = 8x + 2k + 1। तो ये इसको ऐसे ब्रेकेट में कर लेते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज द 7 टाइम द अदर। तो मतलब अगर अल्फ़ा = मान लेते हैं 7 बीटा, ठीक। इसके 2 0 होंगे तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस का 8x और -2k + 1 = 0। अब इसके 2 0 होंगे, एक होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, है ना। तो -b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/3, ठीक है ना। और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। तो ये क्या होता है, -2k + 1 और /3, ठीक। अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है अल्फ़ा = 7 बीटा। तो यहीं अगर पुट कर दिया जाए, है ना,
तो 7 बीटा और इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2k और माइनस का 1 और अपान 3। तो ये हो जाएगा 7 बीटा स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इधर से माइनस का एक मिनट देखो यहीं पर लगा लेते हैं यार, इतना लंबा क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखो यहीं से लगा लेते हैं। माइनस बी बाई ये होता है ना, ठीक। तो अल्फ़ा की जगह 7 बीटा रख लेंगे यहाँ पर, तो 7 बीटा इज इक्वल टू 8 बाई सॉरी प्लस बीटा इज इक्वल, अरे यार ऐसे कर लेते हैं ना, देखो सिंपल अल्फ़ा रहने अल्फ़ा जगह 7 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8/3, ये जगह 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3, ठीक है ना। तो ये 8 से कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू आ गई भाई 1/3, कितनी आ गई 1/3, है ना। अब नीचे अल्फ़ा रख देते हैं यहाँ पर, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 इंटू 1/3, तो ये हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/7/3, तो दूसरा बीटा आ गया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो भी तो 7 टाइम होगा, है ना, आंसर आ गया हमारा 7 टाइम हो गया, ठीक। ये पूछा था अपने से, तो 13 नंबर हो गया। 14 नंबर पे आ जाए। चलो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन था अपना, क्या कह रहा है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या करे, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो हमने लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। कह रहे इसकी अगर जीरो अल्फ़ा एंड बीटा है, अल्फ़ा एंड बीटा है, तो फॉर्म द पोलिनोमियल वेयर जीरो आर। तो अपने को ये पोलिनोमियल बनाना 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का, ठीक है ना। तो हम इसकी बात करते हैं, इसमें अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसको 2 जीरो होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए तो 4/2 आएगा, तो ये कैंसिल होकर 2 आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए, तो ये क्या जाएगा भाई 5/2। अब कह रहे इसको यूज़ करके अपने को बनाना है, तो अगर ये दिया है 1/अल्फ़ा, इसको अगर ऐड करेंगे तो यही तो जीरो आएगा, सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अपान अल्फ़ा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या है ये 2, और इसकी वैल्यू है ये 5/2, तो इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई 4/5, समझ गए ना। तो और दूसरा होता है भाई अल्फ़ा इंटू 1/बीटा इक्वल टू होता है क्या सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए क्यों लगाओगे भाई, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, तो 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है ये 5/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/5 आ गया। अब अपने को पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फ़ा, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये तो होता है एक्स और प्लस 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, है ना। एक्स स्क्वायर, अब इसके जगह पे हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई 4/5, तो माइनस 4/5 एक्स, और यहाँ से प्लस 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा की वैल्यू है 2/5, ये आ गई। अगर यहाँ से हमने 5 को कॉमन ले लिया, क्या कर लिया 5 को कॉमन ले लिया, 1/5 को और कॉमन कर लें, तो यहाँ से क्या बनेगा 5x स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस का 2, ये हमारा आंसर चाहिए। समझ में आता है क्या हमने गलती किया था, इसी को यूज़ करके बनाना था, तो हम दूसरे ले में चले गए, ठीक है ना। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा हम दूसरे को लगाते भाई, क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो 1/अल्फ़ा स्क्वायर और 1/बीटा स्क्वायर, तो ये कह रहा है, तो अपने को पता है भाई अगर ये ऐसा रहेगा तो इसका मतलब ये रहेगा वन सम ऑफ, ये रहेगा सम ऑफ ज़ीरो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अपान अल्फ़ा स्क्वायर और इंटू बीटा स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू तो हम जल्द आसानी से निकाल सकते, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाओ, क्या आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसकी वैल्यू तुम पहले से निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो 2, है ना। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या 2 है ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, देखो हमने निकाला है ना 5/2, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं 5/2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 - 5 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया -1 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अब भाई कह रहा है 1/अल्फ़ा स्क्वायर और इंटू 1/बीटा स्क्वायर, ये प्रोडक्ट ऑफ, है ना, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर,
अब इसकी वैल्यू तुमको पहले दे रखी है अल्फ़ा बीटा 5/2, तो 1/5/2 और उसको लिख सकते हैं 2/5। तो स्क्वायर करोगे इसका तो क्या आएगा बोलो, ये आ जाएगा 4/25। ठीक है ना। अब बनाते हैं, तो हमारे पास होता है भाई x² माइनस 1/α² प्लस 1/β², यही तो है सम ऑफ ज़ीरो x, और प्लस 1/α² और इंटू 1/β²। अब हमने निकाला x² माइनस 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू कितनी आई ये देखो। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, हमने यहाँ पर तो लिखा नहीं, यहाँ पर लिखना सॉल्व करना पड़ेगा ना। देखो ये निकाले भाई -1 अपान, इसकी वैल्यू आई है 4/25, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 25/4 माइनस में। ठीक है ना। तो हमने लिखा 25 और अपान 4, तो ये प्लस हो जाएगा और x और प्लस ये है देखो 1/α² प्लस 1/β, तो ये आया 4/5 4/25। ठीक है, ये आया हुआ है। क्लियर है, समझ बात आ गई कि नहीं आ गई। चलो तो इसको अगर सॉल्व करें भाई, सॉल्व क्या करो, ये छोड़ दो, यहीं पर ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे तुम इसको लगा सकते हो। ठीक, क्लियर है। चलो 15 नंबर लगाते हैं भाई। 15 नंबर कैसे लगाओगे, देखो इफ़ अल्फा एंड क्या करें, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्या दे रहा है पोलिनोमियल x² माइनस 3x प्लस 2, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरो आर। अब कह रहा है इसको जीरो को कंसिडर करना है, क्या करना है 1/2 अल्फ़ा और प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। तो हम अगर इसको यूज़ करेंगे, मान लो इसको यूज़ करेंगे, तो एक जीरो ये है एक जीरो है, तो होता है एक सम ऑफ प्रोडक्ट और एक होता है सम ऑफ जीरो। तो सबसे पहली बात इसका निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो 3 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है ना c/a, तो ये से 2 आ गया। ठीक, इसका क्रॉस भाई ऐड करेंगे ही नहीं करेंगे, तो ऐड करेंगे भाई, ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2 बीटा प्लस अल्फ़ा और प्लस 2 अल्फ़ा और प्लस बीटा, और इधर क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, यही सम ऑफ ज़ीरो है। सॉल्व करो इसको, देखो क्या आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, और इधर मल्टीप्लाई करो, देखो 4 अल्फ़ा बीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 2 अल्फ़ा² और प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा और सॉल्व करो भाई, देखो तो 3 काउंट कर लोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा भाई, देखो ये और ये ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा² 2 बीटा स्क्वायर, ऐड करो भाई यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 5 अल्फ़ा बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा² और प्लस 2 बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लेंगे, देखो तो 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू अल्फ़ा बीटा और प्लस का 2 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा²। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हमको इसकी वैल्यू तो दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी। देखो तो क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, अल्फ़ा² प्लस बीटा² और प्लस 2 अल्फ़ा और इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा की 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू इसकी निकालेंगे अल्फ़ा² प्लस बीटा² और प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 हो गया। तो इधर आएगा भाई तो 5 हो जाएगा, तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² की वैल्यू आ गई 5। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इसमें। तो ये है भाई देखो 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, देखो 3, तो 3 इंटू 3 और अपान 5 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 2, हमने 2 कर लिया, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा² प्लस बीटा² की वैल्यू है 5। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, 10 प्लस 10 तो ये 9/20। तो उसकी वैल्यू है सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ये आ गई है ना। अब उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लें इन्हीं दोनों का, तो 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू 1/2 बीटा और प्लस अल्फ़ा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 मल्टीप्लाई करो तो 4 अल्फ़ा बीटा और प्लस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस
टू अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस टू बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसको सॉल्व करो भाई, 1/, ये ऐड हो जाएगा तो 5 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 1/5 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई है भाई बताओ, 2 आई है, कितनी आई 2 आई है, और प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 5, तो ये 5 सॉल्व करो तो 1/, कितना आ जाएगा, ये प्लस है तो 520 आ गया। समझ में आया। अब हमको जीरो बनाना है, क्या बनाना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम आता है कि नहीं आता है, सॉरी ये माइनस होता है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये एक्स स्क्वायर और माइनस ये होता है 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1/2 बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस और प्लस 1/, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। सॉल्व करो इसको, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस इसके जगह क्या आया भाई, देखो सॉल्व करो तो 9/20 आया, क्या है 9/20, तो ये 9/20 एक्स हो गया और प्लस इसके जगह क्या आया, अभी सॉल्व किया 1/20, तो ये 1/20, हम 20 को कॉमन कर लेते हैं 1/20, तो क्या बचेगा भाई 20x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 1, ये हमारा आंसर आ गया। देखो 15 का देखते हैं क्या आंसर आया है। तरीका समझ में आया कैसे लगा लिया, उन्हीं को यूज कर, देखो यहाँ पर देखो 1/20 दिया नहीं है, ये देखो आंसर आ गया हमारे पास, है ना। 1/20 वो भूल गया लग रहा है, क्योंकि 20 कॉमन हो जाएगा ना। देखो समझ में आता है कि नहीं आ गई, आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, बस उसी को अपने को यूज़ कर लेना है ना, जो जीरो दे रखा है उसी को अपने को यूज़ कर लेना है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलो 50 नंबर लगाते हैं भाई, 50 नंबर हो गया, ऐसे इसको भी यूज़ कर लेना है। 16 नंबर लगाते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ ज़ीरो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ज़ीरो, क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ज़ीरो, तो ये कह रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ज़ीरो, ये है ना। अब द पॉलिनोमियल इज़, ये कह रहा है भाई -11/25, किसका है भाई, 5x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस का k, ठीक है। ये इसका जीरो कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द स्क्वायर्स, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो, क्या कह रहा है, द सम इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज -11/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या करना है, समझ में आया क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये देखो सम ऑफ यही तो होता है जीरो, इसका स्क्वायर 11/25, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरो होंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है भाई -b/a, ये होता है ना। तो इसको क्या करेंगे 3/5 लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, तो c/a का मतलब क्या हो गया k/5, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करेंगे भाई इसी का स्क्वायर करो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आता है भाई बोलो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसके जगह क्या रखोगे 3/5, तो 9/25 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसके जगह क्या रखोगे -11/25 और प्लस 2 इंटू c/a, तो ये हो जाएगा k/5। समझ में आया, ये आएगा इधर ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 20/25 और इक्वल टू 2k/5, ठीक है ना। तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25 और ये 4 टाइम में कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आया कि नहीं आया, इन्हीं को यूज़ करके अपने को आंसर बताना है, क्लियर है ना। चलो 16 हो गया, 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है भाई, देखो क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू द अदर, क्या कह रहा है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू द अदर, मतलब ये कह रहा है कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा कंसिडर करो, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो कुछ नहीं भाई, ये पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 x और माइनस का 9, तो इसके दो जीरो होंगे, एक होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो हो जाएगा 3k प्लस 1 और 2,
एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो सी की वैल्यू है -9/2, ठीक है ना। तो किसी में पुट करते हैं, अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, इसमें पुट करेंगे देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो जैसे पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 3k + 1/2, तो ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3k + 1 इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा भाई, तो k इक्वल टू -1/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो k की वैल्यू तो अपने पास आ गई। ये प्लस पूछ रहा है 17 पूछ रहा है, देखो 17 का क्या आंसर आया है, 15 17, देखो आया कि नहीं आया, -1/3 है ना। बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट से अपने चलो, क्लियर है। 17 हो गया। अब देखो 18 लगाते हैं भाई, 18 क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द, कह रहा है इफ़ अल्फ़ा 2 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज 0 आर, कह रहा है कि इसको फाइंड करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका 0 ये है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, देखो सिंपल है, हम लगाते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, अगर x² - 2x + 5 है तो इसके 2 जीरो होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो ये हो जाएगा 5, है ना। अब क्या कह रहे हैं भाई, इनको यूज़ करके क्वाड्रेटिक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन्हीं को यूज़ करके, तो एक जीरो ये, एक जीरो ये, है ना। तो पहला जीरो है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा जीरो है भाई 1/α + 1/β, ये बात समझ में आ गई। तो इन्हीं को यूज़ करना, एक बार सम ऑफ प्रोडक्ट करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो करना, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है, ठीक है ना, इन्हीं को यूज़ करके, क्लियर है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा और अपान अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आएगा ना। इसको सॉल्व करो भाई, देखो ये हो जाएगा 2/5, आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आएगा भाई, 2 आएगा, ठीक है ना। एक तो सम ऑफ जीरो होता है, तो सम ऑफ जीरो करेंगे अगर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और अपान अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो होगा सम ऑफ जीरो। तो इसको सॉल्व करो भाई, इसके जगह क्या आया 2, प्लस इसके जगह क्या आया है बोलो 2/5, इसको सॉल्व करो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 12, 5 2 जा 12, तो 12/5 आ गया, ये सम ऑफ जीरो आया। ऐसे भाई अपने को प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या कहेगा भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और अपान अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आएगा ना। इसके जगह क्या रखेंगे 2 इंटू, इसके जगह क्या रखेंगे 2/5, तो ये आ जाएगा भाई 4/5, ठीक। तो अब इसको अपने को एक पॉलिनोमियल बनाना, पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये होता है ना। तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो अभी हमने निकाला, क्या निकाला भाई बताओ, 12/5, तो ये हो गया भाई 12/5 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है भाई 4/5, है ना। क्या है भाई 4/5, तो यहाँ लिख लेते हैं भाई 4/5, ध्यान से देखो, ये हो गया भाई 4/5। तो अगर 5 1/5 कॉमन कर लें, क्या बचेगा, x² माइनस 12x और प्लस का 4, यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आपको समझ में आ रही कि नहीं, बात आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। 19 भी वैसे तरीके से कह रहा है, अल्फ़ा एंड बीटा द जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सब ऐसे लगा लेना, ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये 19 नंबर लगा लेना, ठीक है ना। 20 नंबर पे आ जाओ, 20 नंबर पे आ जाओ भाई, 20 नंबर पे आ जाओ। देखो 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है अप्लाई द डिवीज़न एल्गोरिथम, फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन द डिवाइडिंग px/gx, कुछ नहीं करना, डिवाइड आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो सीखते। देखो x³ + 3x + 2, रिमाइंडर अपने को निकालना है, क्या निकालना है, रिमाइंडर प्लस कोशिएंट, तो ये है भाई 3x³ + 2x² और प्लस x + 1, ये है। अब क्या करना है, अपने को पहले टर्म को एलिमिनेट करना है, तो चेक करो भाई, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3, तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो हम 3 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 3 बार। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x³, ठीक है ना, 3x³ + 9x, एक मिनट, हाँ अब 9x हो गया, और प्लस का देखो, ध्यान दो यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान दो, ये 9x आ गए, तो 9x हमेशा ये 2x² के नीचे अपन लोग नहीं लिखेंगे, है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर लिखेंगे 9x और प्लस का 6। क्यों ऐसा क्यों किया हमने,
क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, हम पावर 1 के नीचे हमेशा लिखेंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया भाई 2x² और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -8x और माइनस का 5, तो ये तो रिमाइंडर आ गया, ये कोशिएंट आ गया। बस आसान था कि नहीं था? बहुत आसान था। अब चलो थोड़ा सा दूसरा लगाते हैं, टफ लगाते हैं। अपने को डिवाइड करना है भाई x³ माइनस x² प्लस x और -1 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है भाई? ये है x⁴ प्लस x⁴ और -x² -1, है ना। अब देखो यहाँ पर अपने को कम से कम एक टर्म को एलिमिनेट करना है। कितने टर्म को? एक टर्म को, पहले वाले टर्म को, और बाकी हो या ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 6 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो यही x⁴ आ गया, क्लियर है। और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो यही आ जाएगा भाई x⁴ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x⁴ आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस x के पावर, यहाँ सॉरी इधर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, एक मिनट, क्या जाएगा? -x⁴ प्लस x⁴, ठीक है ना, और माइनस का x³ x⁴ x⁴ और माइनस x⁴ और x⁴ आएगा यहाँ पर, और x⁴। ऐसा हमने क्यों किया भाई? क्योंकि देखो भाई, अब एक चीज़ ध्यान दो, देखो ध्यान दो, इसका हमने मल्टीप्लाई कर ले तो ये x⁴, देखो एक चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं यार, देखो गड़बड़ी हो गई यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई किया x⁴ आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो x⁴ आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो x⁴ आ गया। अब 4 तो है, इधर भी है और इधर भी है, तो हम 4 इसको कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे, x⁴, इधर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो है उसको उसी के नीचे लिखेंगे। भाई अलजेब्रा का यही रूल होता है कि अगर जो है उसको जहाँ उसको लिख लो ऐसे ही। बात समझ आ गई? x⁴ नहीं है और इसका मतलब यहाँ पर आएंगे तो x⁴, ठीक है ना। अब देखो ये साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब भाई हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले x⁴, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? -x⁴ और -x², और ना सॉरी ये माइनस नहीं प्लस रहेगा, और यहाँ -1, है ना। जो टर्म है उसी के नीचे लिखेंगे, जो नहीं उसको पीछे लिखेंगे। क्लियर है? मेरे में थोड़ा स्पेस कम है, तुम पीछे लिख देना, और उसको जब लास्ट में सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले लिख लेना, साइन चेंज होगा ऐसे ही। अब देखो यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴, तो कितनी बार डिवाइड जाएगी? 2 टाइम्स जाएगी, है ना, तो प्लस का 2 टाइम ले जाएंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ गया, इधर मल्टीप्लाई करें, देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो माइनस का x⁴ आएगा, 4 तो है नहीं, तो 4 को पीछे लिखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस का x³ आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस का x² आएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहाँ से बचा -x⁴, और यहाँ से क्या बचा? -1। अभी देखो डिवाइड जाएगी, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो बड़ा है ना, तो यहाँ पर कितने जाएंगे? -x बार। क्या करेंगे भाई? माइनस का x⁴ और माइनस का प्लस x⁴। समझ बात आई कि नहीं आई? इधर प्लस का x², ठीक, और माइनस का x, है ना, तीनों मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? समझ बात आई कि नहीं आई? है ना। चलो अब क्या करेंगे भाई? साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज करें, ये प्लस, ठीक, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ गया रिमाइंडर भाई? यहाँ पर देखो x³ आ गया, और क्या आ गया? और माइनस का x² आ गया, माइनस का x², और कितनी बार जाएगा? प्लस का x आ गया, प्लस का x आ गया, और माइनस का 1। अब देखो कितनी बार जाएगी? 1 टाइम जाएगी ना, तो यहाँ पर +1 बार ले जाओ, +1 बार ले जाओगे तो x³ माइनस x² प्लस x, और यहाँ पर कितनी बार जाएगी? माइनस का प्लस का 1 बार, तो यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1, तो साइन चेंज कर लो, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सब कैंसिल हो गया। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, और नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम उसको लास्ट में लिखेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। ये डिवाइड है, ठीक है ना, तो हमारा ये क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया।
बात समझ में आ गई। ऐसे इसमें से मैंने एक बता दिया, दो बता दिया, अब तीसरा तुम खुद से लगा लेना ये दोनों। फिर इसमें भी कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स ऑफ द फॉलोइंग पी एक्स डिवाइड बाई डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लगाते हैं, 21 लगाते हैं, 21 का फर्स्ट लगाते हैं, है ना। क्या कह रहा है भाई, एक्स स्क्वायर और +2 डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है भाई, x⁻6 + 5x³ + 7x और प्लस का 3। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है 6, यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो अपन को क्या करना पड़ेगा x⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x⁻6 हो गया। और जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2x⁻4। हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कहीं है ही नहीं, जब नहीं रहता तो हम उसको लास्ट में लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई है ना, ये बात समझ में आ गई। तो जब नहीं है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, तो ये साइन चेंज करेंगे, ये माइनस आ गया तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे माइनस का 2x⁻4। अब इसको यहाँ नोट डाउन करेंगे 5x³। या तो तुम करो एक काम, पूरे को लिख लो या एक को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x⁻2 है, यहाँ x⁻4 है, कितनी बार डिवाइड जाएगी बताओ, x⁻2 टाइम जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा डिवाइड जाएगी, जैसे हम डिवाइड कर लिया तो ये हो गया माइनस का 2, अच्छा माइनस का 2 है, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2x² 2x⁻4 हो गया। अब जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x², क्योंकि 4² तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये तो प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये पावर यहाँ लिख लेते हैं 5x³ और प्लस का 4x², क्लियर है। और ये प्लस का 7 रहने दो भी। अब कितनी बार डिवाइड जाएगी, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो एक बार जाएगी तो प्लस 5x बार जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5x³ और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 10x। तो 10x कहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे कहीं, अच्छा ये है 7x तो यहाँ लिख लेते हैं भाई। देखो एक मिनट, ये देखो ठीक। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x है ना, तो 7x लिखो यहीं पर, प्लस का 7x लिख लो यहाँ पर। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 10x आया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये क्यों कट गया। अब ये लिखेंगे भाई 4x² और माइनस का 3x और प्लस का 3। अब कितनी बार डिवाइड जाएगी, प्लस 4 टाइम जाएगी, है ना। यहाँ लिखेंगे प्लस का 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² और प्लस का 8, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको प्लस का 8, ठीक। साइन चेंज माइनस, ये कैंसल। अब देखो यहाँ पर हो गया -3x और ये माइनस का 5, ये आंसर आ गया। देखो चेक करते हैं 21 का फर्स्ट 20, देखो ये है ना, देखो आया कि नहीं आया, देखो रिमाइंडर माइनस काउंट ले लिया है, देखो आया कि नहीं आया, देखो आया। यही चीज़ अपने को करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। तो एक काम करना, ये सब सारे क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, है ना। देखो कह रहे चेक वेदर gx फैक्टर है कि नहीं, कह रहे चेक वेदर gy इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। अच्छा इसको मैं बता देता हूँ, चलो, है ना। कह रहे डिवीज़न एल्गोरिथम, अगर फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर होगा तो ये पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्या करेगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया भाई, ऐसे रखोगे, देखो क्या कह रहा है, चेक वेदर जी वाई इज़ अ फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर होगा, ये देखो 2y⁴ + 3y³ -2y² और -9y और माइनस का 12। कह रहा है जो y² - 3 ये इसका अगर फैक्टर होगा तो ये इसकी वैल्यू उसमें रखने के बाद पूरा 0 कर देगा, ठीक है ना। तो इसकी इक्वल टू 0 मान लेना, तो y² इक्वल टू आ गया भाई 3, क्या आ गया 3। अगर हम y इक्वल टू 3 आ गया, या y इक्वल टू ±√3 रख सकते हैं कि नहीं। देखो दो वैल्यू, तो या तो तुम ऐसे 1 बाई 1 करके चेक करना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो एक काम करो पूरी डिवीजन कर लेना, ये भी सेम तरीका है डिवीजन करने का, डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। इफ़ 1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई 1 इसी में रख दोगे। अगर ये इसका 0 होगा तो ये पूरे को क्या कर देगा, 0 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है, सब ऐसे देखो। अब देखो ये क्वेश्चन मैं तुमको बता देता हूँ, ये 23 का बी वाला,
23 वाला बी वाला क्या कह रहा है, इफ़ 1 एंड -2 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। तो ये दे रखा है x³ प्लस 10x² प्लस ax क्या भाई ax प्लस b, क्या कह रहा है भाई 1 एंड -2 आर द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये इसका जीरो होगा तो इसकी वैल्यू उसमें पुट करने के बाद ये जीरो हो जाना चाहिए। तो ये 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये 11 हो गया, है ना। उधर जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया भाई माइनस का 11, ठीक। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। अब 2 इसमें रखेंगे, माइनस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 10 इंटू 4 तो 40 हो जाएगा, और प्लस का माइनस का 2x प्लस b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 2a। तो ये 32 आ जाएगा, 32 तो माइनस का 2a और प्लस का b इज इक्वल टू उधर जाएगा भाई, तो 32 माइनस का, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 32। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब भाई क्या करो, दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो। तो a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 11, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा a, होगा कि नहीं होगा, a इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, a की वैल्यू होगी 43, ऐसे b की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर है। फिर ये क्या कह रहा है भाई फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ 2, बस डिवाइड कर लेना यार, आंसर आ जाएगा, सब डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज पूरी ऑलमोस्टली यही है। चलो बचा वाला क्वेश्चन मैं बाद में बताता हूँ, 24 से मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। चलो आज के लिए थैंक यू।